बहुत रात हो गई थी। तभी छोटे गोपाल को उसके चाचा शिवा अपने घर ले आए। गोपाल को देखकर उसकी चाची, ये क्या, आप इसे यहाँ क्यों ले आए और इतने बड़े पेटी में क्या लेकर आए हैं? उमा, ये गोपाल के कपड़े हैं। गोपाल आज के बाद हमारे साथ ही रहेगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारे साथ क्यों? भैया और भाभी के बाद गोपाल की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मेरे भैया ने आज तक मुझे सहारा दिया। उनके बेटे की देखभाल का जिम्मा मैं उठाने वाला हूँ। उमा को शिवा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। गोपाल के माता पिता का अचानक से देहांत हो गया था और शिवा के सिवा उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं था। लेकिन उमा को गोपाल एक आंख नहीं भा रहा था। दिन बीत रहे थे। उमा गोपाल को शिवा के साथ काम करने के लिए खेत में भेज देती थी। अपने बेटे अर्जुन को 56 भोग खाना देती थी, वहीं गोपाल को सूखी रोटी खिलाती थी। कुछ साल बीत गए। अब अर्जुन और गोपाल दोनों बड़े हो गए थे। एक दिन, ए गोपाल, आज पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना और हाँ, बाद में बाजार में जाकर मैं जो कहूँ वो सब सामान ले आना। आज 8 साल बाद मेरा बेटा अपनी शिक्षा लौटने वाला है। मैं नहीं चाहती कि उसके स्वागत में कोई भी कमी हो। खेत से आते समय ये सब ले आना। उमा गोपाल को काम पर भेज देती है। खेत में गोपाल मायूस बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त, क्या हुआ गोपाल, आज फिर से चाची ने कुछ कह दिया क्या? नहीं भोला, अब तो मुझे बातों का भी बुरा नहीं लगता। आदत हो गई है उनके तानों की। आज अर्जुन अपनी शिक्षा पूरी करके लौटने वाला है, इसीलिए वो बहुत खुश हैं। मैं भी अर्जुन के साथ गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन चाची ने मना कर दिया। चाची हमेशा ही मुझ में और उसमें भेदभाव करती आई हैं। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी माँ नहीं है और माँ तो आखिर माँ होती है। सही कहा तुमने मित्र। वो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसीलिए उसने माँ को बनाया। लेकिन मेरी माँ को तो भगवान ने ही छीन लिया। मैंने हमेशा चाची में अपनी माँ को ढूंढने का प्रयास किया, पर शायद मेरे जितना बदनसीब और कोई नहीं होगा। गोपाल अपना काम खत्म करके घर आ गया। उसने उमा को उसने मंगाई हुई सब चीजें दे दी। कुछ देर के बाद अर्जुन घर आ गया। अर्जुन को देखकर तो उमा फूले नहीं समा रही थी। उनका वो प्यार देखकर गोपाल की आंखें भर आई और वो नदी किनारे जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक ऋषिवर चलते हुए आ रहे थे। गोपाल ने देखा कि उनके पैर से रक्त बह रहा है। फिर, ऋषिवर, यहाँ बैठिए, आपके पैरों से रक्त बह रहा है। हाँ पुत्र, चलते समय एक कांटा चुभ गया है। गोपाल ने ऋषिवर के पैर से कांटा निकाला और अपना रुमाल ऋषि के पैर पर बांध दिया। फिर उसने नदी के पास ही एक जड़ी बूटी उठाई और उसका लेप ऋषि के पैर पर लगा दिया। ऋषिवर, इस जड़ी बूटी से आपको शीघ्र ही पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। पुत्र, तुम्हारे मुख पर इतनी पीड़ा और ग्लानि क्यों है? तुम इतने कोमल हृदय के हो, मेरी पीड़ा तुमसे देखी नहीं गई, तो तुम स्वयं किस पीड़ा में हो? फिर गोपाल ने अपनी पूरी कहानी ऋषिवर को बताई। तुम्हें इतने ग्लानि के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। पुत्र, मैं तुम्हारे इस मुखमंडल को देखकर कह सकता हूँ कि तुम बहुत बड़े तकदीर वाले हो। तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। तुम ना सिर्फ खुद अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार करोगे। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब सबको तुम्हारा महत्व समझ आएगा। ऋषिवर की बात सुनकर गोपाल को अच्छा लगा। वो घर आ गया। कुछ दिन बीत गए। अभी तक उमा के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। एक दिन राजा बुद्धिवीर के एक दूत गोपाल के गांव पधारे और सब गांव वालों को एकत्रित करके उन्होंने कहा, सुनो 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 गांव वालों, हमारे राजा बुद्धिवीर ने हमारे राज्य की राजधानी में
एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जो भी उस प्रतियोगिता का विजेता होगा उसे इस राज्य का अगला महामंत्री घोषित किया जाएगा। इसीलिए सभी युवाओं से महाराज का ये अनुरोध है कि वो बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में भाग लें और अपना भाग्य आजमाएं। इस बात को सुनकर सभी युवान राजधानी जाने के लिए निकलने लगे। सभी को अपने भाग्य की परीक्षा करनी थी। अर्जुन भी प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब अर्जुन, तुम प्रतियोगिता में भाग लेने तो जा रहे हो, लेकिन वो प्रतियोगिता किस बात की है उसके बारे में तो महाराज ने कुछ नहीं बताया। पता नहीं किस बात की प्रतियोगिता होगी। कोई भी प्रतियोगिता हो पिताजी, मुझे भाग्य का कोई कारण नहीं है। मैं तो गुरुदेव के आश्रम से सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान ग्रहण करके आया हूँ। मैं किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में सक्षम हूँ। देखा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। मेरा बेटा आपके इस गोपाल की तरह नहीं है। इसमें बुद्धि और साहस दोनों भी है। मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य का अगला महामंत्री मेरा अर्जुन ही होगा। अर्जुन तैयारी के साथ राजधानी के शहर जाने के लिए चला गया। गोपाल अपने काम पर लग गया। 2 दिनों के बाद उन्हें पता चला कि जो युवान राजधानी पहुंच गए थे उन सबको महाराज युद्ध भूमि में भेजने वाले हैं। फिर सुनिए जी, आपको पता चला महाराज ने ये ठीक नहीं किया। झूठ बोलकर गांव के सभी लड़कों को युद्धपुर भेज दिया। मेरे हो गया तो हाय मेरा बेटा, इससे अच्छा तो इस गोपाल को ही भेज देते हम। युद्ध में मारा भी जाता तो क्या फर्क पड़ता, वैसे भी हम पर बोझ ही बना हुआ है। चुप रहो तुम। महाराज ने जो किया वो सही नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गोपाल के बारे में कुछ भी कहो। चाची, आप मेरे बारे में हमेशा ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं आपको हमेशा अपनी माँ के समान मानता हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे अपना बेटा नहीं समझा। और समझूंगी भी नहीं। तू तो मेरे गले में फंसा हुआ वो कांटा है जिसे न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। उमा की बात सुनकर गोपाल हमेशा की तरह मायूस होकर नदी के पास आकर बैठ गया। उसका मन कर रहा था कि नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि खुदकुशी करने से तो अच्छा है ये युद्ध में भाग लेकर मारा जाए। ये सोचकर गोपाल राजधानी में आ गया और दरबार में महाराज बुद्धिवीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो युवान, और इस प्रकार इतने क्रोध में मेरी ओर क्यों देख रहे हो? मेरा नाम गोपाल है, सोनपुर ग्राम से आया हूँ। क्षमा करें महाराज, लेकिन आपने झूठ बोलकर प्रजा का विश्वास तोड़ा है। आप इतने सारे युवाओं को बिना बताए युद्धपोर पर भेजने वाले हैं। आपने उनके परिवार के बारे में एक बार भी सोचा? क्या बीतेगी उन पर यह सुनकर कि उनका बेटा युद्ध में मारा गया? कितने ही ऐसे युवान होंगे जिनका पूरा परिवार उन पर निर्भर होगा। अगर उन युवानों की मृत्यु हो गई तो उनके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? आपने असत्य कहकर बहुत बड़ा पाप किया है महाराज। युवान, तुम्हें स्मरण है कि तुम किसके समक्ष होकर बात कर रहे हो? क्या तुम्हें भय नहीं लगता? भय का तो कोई कारण ही नहीं महाराज। मैं इस धरती पर अकेला आया हूँ। कोई नहीं है जिसे मेरी मृत्यु से दुख हो, लेकिन एक माँ है जो अपने बेटे के युद्ध भूमि पर जाने के बारे में विचार करके ही भय से कांप रही है। आप कृपया करके उस युवान को पुनः वापस भेज दें और उसकी जगह पर मुझे सेना में शामिल कर लें। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ महाराज। गोपाल के ऐसा कहते ही परिहार, मुझे एकांत में इस युवान से वार्तालाप करना है। महाराज की आज्ञा पर सब दरबार छोड़कर बाहर चले गए। फिर गोपाल, तुम्हें लग रहा होगा कि हमारा राज्य कितना निर्दयी है। अपनी प्रजा से असत्य बोलकर उनके युवानों के मृत्यु का कारण बन रहा है, किंतु ये सत्य नहीं है। सभी युवान सुरक्षित हैं। मैं तो मेरे राज्य में एक साहसी और धैर्यवान युवा की खोज कर रहा था जो राज्य पर आए संकट का सामना कर सके। कैसा संकट महाराज? हमारे राज्य की दक्षिण सीमा पर एक असुर ने आतंक फैला रखा है। मेरे गुप्तचरों से जानकारी मिली है दक्षिण के सभी गांव में उस असुर के भय से लोगों ने गांव रिक्त करने शुरू किए हैं। प्रजा दूसरे राज्य में जाकर आश्रय ले रही है। प्रजा में अफरा तफरी मची हुई है।
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई साहसी वीर जाकर उस असुर के भय से सबको मुक्त करे। महाराज से आदेश लेकर गोपाल दक्षिण की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे वही ऋषिवीर मिले जिन्होंने उसे तकदीर वाला कहा था। ऋषिवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं महाराज के आदेश का पालन करते हुए असुर के भय से प्रजा को मुक्त कर सकूं। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है पुत्र, परंतु उस असुर से सामना करना इतना सरल नहीं है। वो असुर बहुत शक्तिशाली है। तुम अगर उसके गले में पहनी हुई माला निकाल पाओ तो उसे मारना आसान हो जाएगा। उस माला में ही उसकी सारी शक्ति बसी हुई है। गोपाल ऋषिवर की बात मानकर आगे जाने लगा। वो जब दक्षिण सीमा पर पहुंचा तब उसने देखा कि असुर गांव के लोगों पर अत्याचार कर रहा था। गोपाल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अचानक से गोपाल को देखकर असुर चौंक गया। उस बात का फायदा लेकर गोपाल ने अपनी तलवार से असुर के गले की माला निकालकर फेंक दी। उसके माला फेंकते ही असुर की शक्ति कम होने लगी। फिर गोपाल ने तलवार से असुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सभी लोगों ने गोपाल के नाम का जयघोष करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद गोपाल राजमहल लौटा। गोपाल, तुम सच में वीर योद्धा हो। इतने भयानक असुर से तुमने हमारी प्रजा को मुक्त किया है। आज से मैं तुम्हें इस राज्य का महामंत्री घोषित करता हूँ और तुम्हें एक महल भेंट देता हूँ जिसमें तुम अपने परिवार समेत निवास कर सकते हो। तुम्हारी वीरता देखकर मेरे मन में बार बार एक ही बात आ रही है। मेरा कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ एक ही पुत्री है। मेरे बाद इस राज्य का कोई तो राजा होना चाहिए, लेकिन कुछ राज नियमों के कारण मैं तुम्हें राजा नहीं घोषित कर सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मेरी पुत्री से तुम्हारा विवाह हो जाए तो मेरे जमाई के संबंध से तुम इस राज्य के राजा बन सकते हो। मुझे एक बार अपनी पुत्री से बात करनी होगी। महाराज, मैं बचपन से ही खुद को बदनसीब समझता था, लेकिन कुछ समय पहले मुझे एक ऋषिवर ने बताया था कि मैं सबसे बड़ा तकदीर वाला हूँ और शीघ्र ही मेरा ऋषिवर की बात सत्य थी। बुद्धिवीर ने सब युवानों को छोड़ दिया, जिनमें अर्जुन भी था। गोपाल की वीरता के बारे में पता चलने के बाद अर्जुन और उमा का भी गोपाल के प्रति नजरिया बदल गया। वो अब गोपाल के साथ प्यार से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी ने गोपाल के साथ विवाह करने के लिए हाँ कह दी। दोनों का भव्य विवाह संपन्न हुआ। उमा ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। सब लोग एक साथ खुशी से रहने लगे। ऋषिवर की बात सच हो गई कि गोपाल सबसे बड़ा तकदीर वाला है।